हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं कपिल कादियान, योर साइंस गुरुजी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारे क्लास 10th साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर रहेगा मेटल एंड नॉन मेटल। तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे विद एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और जो भी नए फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि शो द फॉर्मेशन ऑफ N2O बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस केस में आपने क्या करनी है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है और ट्रांसफर करके दिखाने इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर, जो हमारा सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर बच्चों कितना होता है, 11। अब इस केस में आपने क्या लिखनी है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए सोडियम। तो क्या बनेगी, 2 8 into 1। अभी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2Na की, तो 2Na के लिए भी क्या होगा, 2 8 into 1 मीन्स लाइक इज 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकालने हैं हमने, क्योंकि एक सोडियम क्या करता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है, ओनली 1 है। तो इस केस में क्या लगाओगे आप बच्चों, 2Na पॉजिटिव प्लस क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रांसफर हो गए, बाहर निकल गए। अब सेकंड केस के अंदर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। अब जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारा कितना होता है, 8, और इसका एटॉमिक मास कितना होगा बच्चों, 16। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या बनेगी हमारी, 2 into 6 बनेगी। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। अब गेन करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ऑक्सीजन। ये हमारी ऑक्सीजन हो गई, प्लस इसके साथ मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लगा दिया। अब जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो क्या थी, 2 into 6 थी। अब इसने जब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने से इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, O2 2 नेगेटिव आ गया, O2 2 नेगेटिव। अब इस केस में हम क्या लिखेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 into 8 हो गई। अब आपने इसकी बनानी है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे बच्चों, देखो यहाँ पर एक Na आपने एज इट इज यहाँ पर लिख लिया, एक Na यहाँ पर लिख लिया। अब देखो आउटर मोस्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करते हैं, Na के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आपने क्या लगा दी, एक डॉट लगा दी। अब सेम केस में आपने एक डॉट यहाँ पर लगा दी। उसके बाद हमने प्लस करना है यहाँ पर किसको, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, 6 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन बच्चों इसने इसको दे दिया। तो अब इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी आगे जाके, जो इसकी डॉट स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, मैं नीचे बना रहा हूं। तो Na पॉजिटिव, Na के ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसको मैंने यहां से डाइवर्ट कर दिया। उसके बाद सेम एज इट इज, Na के ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज इस वाले के ऊपर। ऑक्सीजन के ऊपर कितना हो गया बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से चले गए। अब इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स ये आ गए, 2 नेगेटिव चार्ज आ गए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 नेगेटिव चार्ज। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया। क्लियर कट हो गया ये। तो आपने ऐसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। यदि ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आए तो आपने ऐसे बनानी है। इसको हम और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे आपने क्या लिखा, Na पॉजिटिव 2 थे यहाँ पर, और O के ऊपर कितने आ गए, 1 2 1 2, ही क्रॉस में लगा दिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया, और इस पे क्या आ गया, 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Na to 2O। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कोई भी एग्जांपल आ सकता है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का आ गया, व्हाटएवर कोई भी आ गया। तो सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, उसके बाद क्वेश्चन को प्रॉपर वे से करना है। ये ऐसे क्वेश्चन बच्चों 2 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गिव रीजन। आपने इस क्वेश्चन के अंदर रीजन देना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, कि प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ए ज्वेलरी। कि प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर को क्यों यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए, व्हाई द अनदर एलिमेंट्स और अनदर सब्सटेंस को क्यों यूज नहीं करते। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे बच्चों, तो सबसे पहले देखो, प्लेटिनम Pt, गोल्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Au से, और सिल्वर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Ag। तो ये सारे क्या होते हैं, आर लस्ट्रस होते हैं। आर लस्ट्रस, लस्ट्रस मीन्स लाइक इज ए शाइनी सरफेस, चमकदार होते हैं, शाइनिंग सरफेस। सो आर यूज्ड टू मेक ए ज्वेलरी, आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। तो इसलिए इनकी सबकी क्या बनाई जाती है बच्चों, ज्वेलरी बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। कि प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर आर लस्ट्रस, ये लस्ट्रस होते हैं, शाइनी सरफेस होता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन यूज फॉर मेकिंग ए ज्वेलरी। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, इनकी ज्वेलरीज बना लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। मेटल लाइक इज सोडियम Na और जो पोटासियम के,
कि आर स्टोर्ड अंडर ऑयल, तो इनको हम ऑयल के अंदर क्यों रखते हैं? तो इसका आंसर क्या दोगे आप बच्चों कि क्या होते हैं ये? आर हाईली रिएक्टिव, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव इफ दे ओपन इन एयर, यदि हम इनको छोड़ दे कहां पर? ओपन इन एयर के अंदर। इट कैच ए फायर, इट कैचेस ए फायर इजली, सो दे केप्ट इन केरोसिन ऑयल, तो इसलिए हम कहां रखते हैं बच्चों इनको? केरोसिन ऑयल के अंदर। तो क्या लिखोगे? सोडियम एंड पोटासियम इज ए हाईली रिएक्टिव एंड इफ दे आर ओपन इन एयर इट कैच ए फायर इजिली, तो ये फायर को कैच कर लेते हैं। सो दिस इज ए क्वेश्चन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्या होते हैं? काफी हाई रिएक्टिव होते हैं, ये हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसके अंदर टॉप के अंदर प्रेजेंट करते हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कैप्ट इन ए, कहां पर कैप्ट रखते हैं इनको? स्टोर अंडर ऑयल्स के अंदर। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज मीन्ड बाय आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं एंड कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? तो दोनों की डेफिनेशन देनी है। एंड शो द बॉन्ड फॉर्मेशन इन NaCl, और आपने बॉन्ड फॉर्मेशन करके दिखानी है किसकी? सोडियम क्लोराइड NaCl की। कि व्हाट हैपन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए आयनिक सॉल्ट, कि क्या होगा कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं किसके अंदर से? NaCl के अंदर से, या कोई भी आयनिक सॉल्ट है, तो क्या होगा इसके अंदर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हमारा जो आयनिक बॉन्ड है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कट कर दूं, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी इसका दूसरा नाम है, ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया गया है। आयनिक बॉन्ड मींस लाइक इज इलेक्ट्रोवैलेंट। अब इसके अंदर क्या होता है कि कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम one atom to another, एक एटम से दूसरे एटम के अंदर कंप्लीट कर दिए जाते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस मींस इज कॉल्ड एज ए आयनिक बॉन्ड। इसको हम क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब सेकेंडली हम पूछ रहे हैं यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? कोवलेंट बॉन्ड की। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चों? कोवलेंट बॉन्ड, अब इस केस में क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस केस में क्या होगी? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? शेयरिंग होगी किसके बीच में? एक एटम और दूसरे एटम के बीच में। तो सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिख दी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम, दिस इज कॉल्ड एज ए कोवलेंट बॉन्ड। उसको हम क्या बोलेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। अब उसके बाद ये कह रहा है कि शो द बॉन्ड फॉर्मेशन। अब हमने बॉन्ड फॉर्मेशन बनानी है किसकी? NaCl की। अब NaCl की बनाने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है बच्चों? Na लिखोगे। अब इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na, तो वो क्या बन गई आपकी? 2 8 into 1 हो गई। अब ये क्या करता है हमारा? Na क्या करेगा? 2 और 8 into 1, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा क्योंकि मेटल होता है। अब 2 into 8 बन गया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। अब सेकेंडली सेम केस के अंदर हमने किसकी बात करनी है? यहाँ पर Cl की बात करनी है। अब Cl की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है हमारी? 2 8 into 7 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रैब करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया, तो इट मीन्स क्या बन गया? Cl नेगेटिव चार्ज आ गया, 2 8 into 8 आ गया। अब ये बन गई हमारी फॉर्मेशन। अब इस केस में इसने पूछा है कि भाई यदि हमने इसकी डॉट स्ट्रक्चर बनानी, तो डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगी बच्चों? तो एक सिंपल सी बात है, डॉट स्ट्रक्चर में यहां पर बना देता हूं इसकी। तो देखो Na के आउटर मोस्ट में कितना है? एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको मैंने डॉट के रूप में लगा दिया। अब जो Cl है हमारा, Cl के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अब इसके मैंने यहाँ पर कितने क्रॉस लगाए? 7 लगाए, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको ट्रांसफर कर दिया। तो ट्रांसफर करने से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया Na के ऊपर, और Cl के ऊपर क्या आ गया बच्चों हमारा? यहाँ पर एक क्रॉस और एक डॉट के रूप में आ गया। तो इस केस में इसके ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव, तो ये बन गई इसकी फॉर्मेशन। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक सॉल्ट, कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं किसी भी आयनिक सॉल्ट के अंदर से, तो क्या होगा? तो उसके अंदर क्या फॉर्मेशन बनेगी बच्चों? ये आयनिक सॉल्ट है आपका NaCl, तो इसमें से आपने इलेक्ट्रिक करंट को पास कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। पास करने से Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इट मीन्स क्या लिखोगे आप? अपोजिट चार्ज मूव फ्रॉम एन इलेक्ट्रोड्स,
इलेक्ट्रोड्स के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होगा, जो अपोजिट चार्ज होंगे वो मूव करेंगे इधर उधर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आयंस की फॉर्मेशन होती है। एंड यहां पर लिख सकते हो एंड आयंस फॉर्मेशन लाइक कैटायन एंड एनायंस। आयंस की फॉर्मेशन होगी कौन कौन से की, कैटायंस की और एनायंस की। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट था 3 मार्क्स के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिस्ट इन ए टैब्यूलर फॉर्म्स एनी 3 केमिकल प्रॉपर्टी। अब आपने कोई 3 केमिकल प्रॉपर्टी शो करनी है और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड ऑन द बेसिस ऑन विच ए मेटल एंड नॉन मेटल्स आर डिफरेंशिएटेड। आपने केमिकल प्रॉपर्टी की बात करनी है, ना कि फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए। अब सेकेंडली इसने 2 क्वेश्चन यहाँ पर ड्रॉप किए हैं कि स्टेटेड 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, और कोई ऐसे 2 आपने प्रिवेंशन बताने हैं ताकि रस्टिंग ऑफ आयरन ना हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, कि जो हमारे मेटल्स होते हैं बेसिकली आपको पता है ये क्या करते हैं, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तो आप क्या लिखोगे बच्चों, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने के बावजूद इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ये मैंने यहाँ पर नेगेटिव आयंस लिख दिया। अब सबसे पहले मैं केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा हूं आपको कि रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन टू फॉर्म ए डाइल्यूट एसिड। कि जो रिएक्टिव मेटल होते हैं, रिएक्टिव मेटल आपने फॉर एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूं, यहाँ पर आपने क्या ले लिया, जैसे Zn ले लिया। जिंक रिएक्ट विद किसके साथ रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट एसिड के साथ। तो HCl के साथ रिएक्शन करने के बाद किसकी फॉर्मेशन देगा, ZnCl2 प्लस किसकी फॉर्मेशन निकलेगी बच्चों, हाइड्रोजन गैस की। तो आपको पता लग गया कि व्हेन रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन, ठीक है, टू फॉर्म इज ए, किसकी फॉर्मेशन होगी, जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन देगा जब मेटल्स की। दिस इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। एंड द सेकंड पॉइंट कि पहले नॉन मेटल का भी देख लीजिए कि नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस, जो नॉन मेटल होंगे वो डिस्प्लेस नहीं करेंगे हाइड्रोजन टू फॉर्म इज ए डाइल्यूट एसिड। जब वो डाइल्यूट एसिड के साथ मिलेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन नहीं करेंगे। एंड सेकेंड इसके अंदर कि मेटेलिक ऑक्साइड, जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स हमारे बनते हैं, कि जैसे सपोज करो आपने एक मेटल ले लिया यहाँ पर Zn, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो किसकी फॉर्मेशन देगा, ये ZnO की फॉर्मेशन दे देगा। अब बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ लगा दीजिए बच्चों, 2 यहाँ पर लगा दीजिए। सो दिस इज ए, ये क्या बन गया हमारा, मेटेलिक ऑक्साइड बन गया। और ये मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, ये हमारे हमेशा बेसिक इन नेचर के होंगे। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया हमारा, बेसिक इन नेचर के अंदर। क्लियर कट हो गया। अब उसके बाद जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं बच्चों, वो किस नेचर के होते हैं, वो हमारे एसिडिक इन नेचर के अंदर होते हैं। तो इट इज ए वेरी क्लियर कट। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए कि मेटल कैन लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मेटल्स होते हैं हमारे ये क्या करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन करते हैं। और जैसे ही लूज इलेक्ट्रॉन करेंगे तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अब इसका भी मैं एग्जांपल करके दिखाऊंगा आपको कि जैसे Na है हमारा, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 28 × 1। अब इसके जो आउटर मोस्ट के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो इट मींस क्या बनेगा, Na पॉजिटिव और 28 × ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई। ये इसकी मैंने करके दिखा दी। तो मेटल कैन लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इज ए पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन देंगे बच्चों। अब जो नॉन मेटल है हमारे, वो क्या करते हैं, कैन गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इज ए नेगेटिव आयंस, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी एग्जांपल करके दिखा देता हूं, जैसे Cl है तो 17 होता है इसका, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 × 7। अब इस केस में इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। इलेक्ट्रॉन को गेन करने से इसके ऊपर जो चार्ज आ गया वो कौन सा आया, Cl नेगेटिव। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, 288 × 8 बन गई। तो इस प्रकार से दिस इज द मेटेलिक, ये क्या थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल्स एंड नॉन मेटल। अब सेकंड में उसने ये पूछा है बच्चों कि जो स्टेट द 2 वेज टू प्रिवेंटिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन, कि रस्टिंग ऑफ आयरन को बचाने के लिए हमने क्या करना होता है, सबसे पहले ऑयलिंग करना होता है, ऑयल कर दीजिए। एंड सेकेंड इज ए पेंटिंग कर दीजिए, पेंटिंग कर दीजिए किसके लिए भाई, टू प्रिवेंट, आगे आंसर यही क्वेश्चन लिख दीजिए, टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये 2 प्रिवेंशन है रस्टिंग ऑफ आयरन के, ठीक है ना, आयरन। क्लियर कट हो गया। पहला ऑयलिंग कर दीजिए उसके ऊपर, या फिर ग्रीस लगा दीजिए, या फिर पेंट कर दीजिए। तो कोई भी आप 2 डिफरेंट वे बता सकते हैं।
तो ये था हमारा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है फॉर योर 5 मार्क्स के रूप में भी पूछ लिया जा सकता है बच्चों ये, और ये 3 मार्क्स के लिए भी। तो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज जरूर आनी चाहिए जब आप बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए जरूर जाते हो। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेम ए मेटल एंड नॉन मेटल। आपने मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताना है। फर्स्ट पार्ट है इसका, विच मेक आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, कि जो आयरन को हार्ड और स्ट्रॉन्ग करे। सेकंड है इसके अंदर, विच इज एलॉयज विद एनी अदर मेटल टू मेक ए अमलगम। अब ये कौन सा एलॉयज बनाने के लिए काम करते हैं, जो अमलगम बनाने के लिए यूज किया जाता है, उसका नाम बताना है। एंड थर्ड इज ए विच इज यूज टू ग्लेवनाइज आयरन आर्टिकल, जो ग्लेवनाइज करे किसको, आयरन आर्टिकल्स को। एंड नेक्स्ट इज ए वूज आर्टिकल व्हेन एक्सपोज इन एयर टू फॉर्म इज ए ब्लैक कोटिंग। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर फर्स्ट पार्ट की। अब फर्स्ट पार्ट क्या रहने वाला है इसका, मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूं। इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा बच्चों इसके यहाँ पर कार्बन, कार्बन एंड और एक दूसरा नाम और लिख देता हूं टंगस्टन, टंगस्टन, ठीक है ना। टंगस्टन मेक आयरन, जो हमारा आयरन है ना उसको क्या करता है बच्चों, ये आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स के रूप में पूछ लिए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड जो बी का पार्ट है कि विच एलॉयज टू मेक द मेटल्स मेक इन अमलगम, तो इस केस में क्या लिखोगे आप, मरकरी, मरकरी, ये हमारा मरकरी आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करते हैं, मरकरी के बाद ये हमारा मरकरी हो गया। सी हमारा क्या रहेगा बच्चों, कि विच इज यूज टू मेक ए ग्लेवनाइज द आयरन आर्टिकल। ग्लेवनाइज किसका करते हैं हम, यहाँ पर जिंक का, जिंक की कोटिंग चढ़ा दी जाती है उसके ऊपर ग्लेवनाइज करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर कि वुस आर्टिकल व्हेन एक्सपोज, उस आर्टिकल का नाम बताए जो एक्सपोज करते हैं एयर के अंदर टू फॉर्म इज ए ब्लैक कोटिंग। तो यहाँ पर आपका डी आ जाएगा बच्चों, सिल्वर, सिल्वर। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो जो हार्ड करते हो, कौन कौन सी हार्ड करते हैं आयरन को, कार्बन और टंगस्टन यूज किया जाता है। और जो एलॉयज बनाई जाती है अमलगम की, मरकरी की बनती है। मरकरी का सिंबल क्या बनता है बच्चों आपका, Hg होता है। एंड विच इज यूज फॉर ग्लेवनाइज, के लिए क्या यूज करते हैं हम, जिंक की कोटिंग्स उसके ऊपर चढ़ा दी जाती है। एंड वूज आर्टिकल्स व्हेन एक्सपोज इन एयर, जब एयर के अंदर किसकी फॉर्मेशन देता है उसको हम सिल्वर को छोड़ दें तो ब्लैक कोटिंग्स आ जाती है, तो दिस मींस कॉल्ड इज ए सिल्वर, उसको हम बोलेंगे सिल्वर। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है फॉर ए क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर आपको दे रखा है 17 एंड कैल्शियम एटॉमिक नंबर इज 20। सो द फॉर्मेशन ऑफ ए कैल्शियम क्लोराइड, और इसकी फॉर्मेशन करके दिखानी है आपने कैल्शियम क्लोराइड की, कि बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके ट्रांसफर करने हैं आपने इलेक्ट्रॉन। एंड सेकंड पार्ट में इसने दिया कि आइडेंटिफाई द अबव कंपाउंड, जो ये ऊपर कंपाउंड बन के आया है, कि एक्सप्लेन द फिजिकल प्रॉपर्टी, और इसकी आपने आइडेंटिफाई भी करना और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी करनी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा ए पार्ट लेके। तो इसमें सबसे पहले क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बच्चों आपको 17 दे रखा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 28 × 7। अब यदि मैं कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 दे रखा है, 2 8 8 और कितनी बन गई, 2 बन गई। अब जो कैल्शियम है बच्चों हमारा, कैल्शियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो Ca2 पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 2 8 8 × 2। अब इसने क्या बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बावजूद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना ली, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, 2 8 8 रह गई। अब उसके बाद सेकंड इसके अंदर दे रखा है Cl। अब Cl के केस में क्या होगा, 2 8 और 7। अब यहां पर मैं 2 लेके चलूंगा, क्योंकि देखो इस केस में ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो 2 यहां पर लगा दिए मैंने और 2 इलेक्ट्रॉन इधर लगा दिए, तो किसकी फॉर्मेशन आ गई, यहाँ पर Cl की फॉर्मेशन आ गई। और इसके साथ क्या लगाओगे आप, क्योंकि इस केस में क्या होगा देखो कि यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन कितने ले गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के बावजूद आप यहाँ पर क्या लगाओगे बच्चों, 2 लगा दोगे, और ये 2 नेगेटिव। अब इसकी जो फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, 2 8 8, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गई। अब मैं बनानी है मैंने इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब देखो भाई, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपने बनानी है, तो वो कैसे बनाओगे आप, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखिए अब इसकी कैसे बनेगी। अब आपने लिख दिया यहाँ पर कैल्शियम। अब कैल्शियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब Cl आपके पास कितनी है, 2। अब एक Cl आपने यहाँ पर लिख दिया, एक Cl नीचे लिख दिया। अब इस केस के इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल Cl के 7 है। एक ही इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए निचले वाले को, तो यहाँ पर भी आपने कितने क्रॉस लगा दिए, 7 क्रॉस लगा दिए।
तो एक इलेक्ट्रॉन कैल्शियम ने इसको ट्रांसफर कर दिया, एक ही इसको ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रांसफर करने के बाद दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या बना, Ca। अब Ca ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, इट मीन Ca पॉजिटिव हो गया। अब इसके पास Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन चले गए बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले के पास चला गया, इसने इसके साथ क्या कर दिया, कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया, मैंने डॉट लगा दी। एंड सेकंड वाले के साथ क्या बन गया, ये क्रॉस बन गया, यहाँ पर भी मैंने क्रॉस लगा दिया और ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, Cl2 नेगेटिव। अब जो इसका फार्मूला बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, CaCl2। ये फार्मूला बन गया कि दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, किसने किए, कैल्शियम ने, किसको, क्लोराइड को। अब उसके बाद ये कह रहा है कि नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब सेकंड पार्ट के अंदर ये बी पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया यहाँ पर। अब वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड। अब ये कंपाउंड कौन सा बना भाई, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन, तो दिस मींस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोल देंगे, आयनिक कंपाउंड कह देंगे, आयनिक कंपाउंड। अब उसके बाद इसी के अंदर, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब वो कह रहा है कि एक्सप्लेन द फिजिकल प्रॉपर्टी। अब जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है बच्चों वो भी देख लीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड। अब ये क्या होते हैं बेसिकली, सबसे पहले मैं क्लियर कट कर दूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि दीज आर हार्ड एंड सॉलिड, ये हार्ड भी होते हैं और सॉलिड्स भी होते हैं, सॉलिड। सेकेंड पॉइंट, they have high melting and boiling point, they have high melting and boiling point। इनका melting और boiling point क्या होता है, हाई होता है। एंड थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, they are soluble in water, they are soluble in water, ये पानी के अंदर भी क्या होते हैं, soluble। एंड फोर्थ पॉइंट लिख सकते हो, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होती है बच्चों, इजिली पास हो जाती है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसी की भी आ सकती है और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमने अभी लिखवाई आप सभी को, आयनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी, ये 4 पॉइंट्स होते हैं, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ये वाला क्वेश्चन, कि वाई आयनिक कंपाउंड हैव high melting and boiling point, because this is the strong intermolecular force of attraction in between the ions। अब इनके बीच में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। सो दैट्स वाई इनको तोड़ने के लिए क्या चाहिए बच्चों, हमें हाई मेल्टिंग एंड बोलिंग पॉइंट चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से, जो सेकंड पॉइंट मैंने कराया, क्योंकि इनको क्या लिखोगे आप, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस। सो दैट्स व्हाई दे नीड ए हाई मेल्टिंग एंड बोलिंग पॉइंट। तो इसलिए इसको क्या चाहिए, हाई मेल्टिंग एंड बोलिंग पॉइंट चाहिए। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आ भी चुका है, कि यू आर ए गिवन सैंपल ऑफ ए 3 मेटल्स। आपको कोई 3 मेटल्स दे दिए सैंपल के रूप में। फर्स्ट इज ए सोडियम, मैग्नीशियम एंड कॉपर। सजेस्ट एनी 2 एक्टिविटी, आपने कोई 2 एक्टिविटी करके दिखानी है। टू अरेंज देन इन द ऑर्डर ऑफ ए डिक्रीजिंग एक्टिविटी, एक डिक्रीजिंग एक्टिविटी के बेस के रूप में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कट कर दूं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की, उसके अंदर से ये क्वेश्चन बनता है कि सोडियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। जो सोडियम होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, कोल्ड वाटर विगरसली टू फॉर्म, किसकी फॉर्मेशन देगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की, प्लस क्या निकलेगी इस केस में, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कि सोडियम जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, और वाटर किस फॉर्म में होगा बच्चों, आपका कोल्ड होगा यहाँ पर, तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी यहाँ से। क्लियर हो गया। सेकंड यहाँ पर कि जो मैग्नीशियम जो आपको दिया है कि मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट इट रिएक्ट विद हॉट वाटर, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ। जैसे ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन ये भी देगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर रिएक्शन करके दिखाई, Mg रिएक्ट विद वाटर, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब सेकंड एक्टिविटी के रूप में मैंने क्या ले लिया कि मैग्नीशियम और कॉपर की बात कर रहा हूं, कि मैग्नीशियम की जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा प्लस कॉपर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन ऑफ ए कॉपर। जो मैग्नीशियम है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से।
सेकंड केस में कि कॉपर रिएक्ट विद मैग्नीशियम सल्फेट, अब इस केस में कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा मैग्नीशियम को, तो क्या लिखेंगे इस केस में? नो रिएक्शन। तो क्लियर कट हो गया। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि जो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव है किससे बच्चों? मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से मोर रिएक्टिव है। तो इस इन दोनों एक्टिविटी से क्या क्लियर कट हो गया कि जो हमारा सोडियम है इज ए मोर रिएक्टिव देन किससे? मैग्नीशियम से। एंड मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन किससे है? ये कॉपर से। जो कॉपर है वो क्या है यहाँ पर? लेस रिएक्टिव है। इट इज ए क्लियर कट। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के रूप में बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करने बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है। गिव द रीजन ऑफ द फॉलोइंग, आपने रीजन देना है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ ए मेटल्स, जो स्कूल बेल है वो मेटल्स की क्यों बनी होती है, क्या रीजन है? एंड सेकंड इज इलेक्ट्रिक वायर आर मेड ऑफ अप ऑफ ए कॉपर, और जो इलेक्ट्रिक वायर है वो कॉपर की क्यों बनती है? तो सबसे पहले मैं क्लियर कट कर दूं कि जो स्कूल बेल होती है बच्चों वो मेटल्स की बनी होती है। इट इज बिकॉज मेटल क्या होते हैं? सोनरस होते हैं। सोनरस मींस दैट इज ए दे प्रोड्यूस साउंड, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं व्हेन स्ट्राइक, जैसे ही स्ट्राइक करते हैं विद हार्ड सब्सटेंस के साथ, जैसे ही उस पे हम स्ट्राइक करेंगे हार्ड सब्सटेंस के साथ तो वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। सो दैट्स व्हाई द स्कूल बेल आर मेड अप ऑफ ए मेटल्स, कि जो स्कूल बेल है वो इसलिए किसकी बनी होगी? मेटल्स की बनी होती है। एंड सेकेंड इलेक्ट्रिक वायर आर रे मेड अप ऑफ ए कॉपर वायर, जो हमारी इलेक्ट्रिक वायर होती है बच्चों वो कॉपर की बनती है बिकॉज कि कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कॉपर होता है वो गुड कंडक्टर होता है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास कर जाती है। सो उसके बाद ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था 3 मार्क्स के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ए ग्रीन लेयर इज ग्रेजुअली फॉर्म्ड ऑन ए कॉपर प्लेट, कि एक ग्रीन कलर की कोई लेयर आ जाती है कॉपर प्लेट के ऊपर लेफ्ट एक्सपोज इन एयर, जब उसको हम एयर के अंदर ड्रॉप कर देते हैं फॉर ए फ्यू वीक्स इन ए बाथरूम के अंदर ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद व्हाट कुड बी दिस ग्रीन सब्सटेंस बी, तो वो ग्रीन सब्सटेंस क्या होगा? तो इसके अंदर क्लियर कट है कि इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए बेसिक कॉपर कार्बोनेट, क्या बनेगा बच्चों वहां पर? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और ये 1 मार्क्स के रूप में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया है कि जो ग्रीन लेयर बनती है एक ग्रेजुअली होगी कब? जब कॉपर प्लेट को आप एक्सपोज कर दोगे फ्यू वीक्स के लिए इन बाथरूम के अंदर ओपन एयर के अंदर, तो वो क्या बन गया आपका? बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन गया। और कॉपर कार्बोनेट का फार्मूला क्या है बच्चों आपका? CuCO3, कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फार्मूला भी पूछ लिया जा सकता है। और इसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बेसिकली लेमन जूस यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड इसको इजिली क्लीन कर देता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेम ऑफ द फॉलोइंग, आपने इनके नेम्स बताने हैं कि ए मेटल विच इज प्रिजर्व्ड इन कैरोसिन, किस मेटल को हम प्रिजर्व करते हैं कैरोसिन के अंदर? कि ए लस्टर कलर नॉन मेटल्स क्या होते हैं? एंड सी ए मेटल विच कैन बी मेल्ट व्हाइल केप्ट इन पाम, अब कौन से मेटल को जब हम अपने हाथ पे रखते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है? ए मेटल विच इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि वो कौन से मेटल है बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? सोडियम इज कैप्ट इन ए कैरोसिन ऑयल, सोडियम को हम कहाँ पर कैप्ट करते हैं? कैरोसिन ऑयल के अंदर। तो एक ही मेटल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ सोडियम लिख दो, बाकी जो लिखना है तो पोटासियम भी लिख सकते हो आप, की सिंबल है इसका। जो बी का आंसर रहेगा बच्चों हमारा लस्ट्रस क्या होते हैं? कलर्ड, वो क्या होगा हमारा? आयोडीन। जो नॉन मेटल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कि नॉन मेटल आयोडीन, ए लस्टर कलर्ड नॉन मेटल्स आयोडीन होता है। एंड सी की यदि मैं बात करूं, ए मेटल विच कैन बी मेल्ट, तो वो कौन सा मेल्ट हो जाता है बच्चों? गैलियम। गैलियम को यदि हम अपनी हथेली पे रखते हैं तो वो कुछ समय के बाद क्या हो जाता है? इजिली मेल्ट हो जाता है। तो गैलियम हो गया। और डी की यदि मैं बात करूं कि ए मेटल विच कैन बी पोर कंडक्टर ऑफ हीट, तो पोर कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है हमारा? लेड। सो दिस क्वेश्चन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? गिव एन एग्जांपल। तो इसकी आपने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी है एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कि व्हेन ए मेटालिक ऑक्साइड, व्हेन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ, मेटालिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा भाई? यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। सच लाइक इज, यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लीजिए या जिंक ऑक्साइड ले लीजिए,
किसके साथ रिएक्ट करेगा ये, हमारे जो भी एसिड्स हैं, देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं कि रिएक्ट विद एसिड्स एज वेल एज बेस टू गिव्स द फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन किसकी देगा बच्चों, टू गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड एम्पोटेरिक ऑक्साइड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पोटेरिक ऑक्साइड्स कह देंगे। क्लियर हो गया कि मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट करेगा एसिड्स एज वेल एज बेस के साथ और वो फॉर्मेशन देगा सॉल्ट एंड वाटर। अब जो इसके अंदर हमने मेटलिक ऑक्साइड्स लेना है, या तो हम लेंगे जिंक ऑक्साइड्स लेंगे बच्चों, या फिर यहाँ पर इसमें सिर्फ दो ही केस हैं, या फिर हमारे लेंगे A2AOL3। इन दोनों की रिएक्शन करनी है हमने एसिड्स और बेस के साथ। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ इसका। देखिए ध्यान से, एग्जांपल क्या ले लिया मैंने यहाँ पर, जो इसका बेसिकल एग्जांपल है। पहले हम एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, Al2O3 रिएक्ट विद इन HCl, HCl के साथ रिएक्शन की तो किसकी फॉर्मेशन थी, इसने सॉल्ट की। तो सॉल्ट क्या बना हमारा बच्चों, AlCl3 प्लस क्या निकल गया, वाटर निकल गया। अब इसको हमने बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए 6 यहाँ पर लगा दीजिए। अब यहाँ पर क्लोरीन कितनी हमारी 3 है, यहाँ पर कितनी है 6, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम 2 लगा देंगे। अब 2 ऑलरेडी हो गया हमारा। अब वाटर हमारा कितना है बच्चों, यहाँ पर 3 लगा देंगे। तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। तो क्या बन गया, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स रिएक्ट विद इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्ट एल्यूमिनियम, क्या बन गया हमारा क्लोराइड। तो इसको हम बोलेंगे सॉल्ट प्लस किसकी फॉर्मेशन दे दी, वाटर की। अब सेकंड केस में Al2O3 को हमने किसके साथ रिएक्शन करनी है बच्चों, NaOH के साथ रिएक्शन करनी है। तो किसकी फॉर्मेशन देगा, यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट की फॉर्मेशन देगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, Na और AlO2 दे देगा प्लस किसकी फॉर्मेशन दे देगा, वाटर की। अब बैलेंस हमने इसको करना है, तो बैलेंस करने के लिए एल्यूमिनियम हमारी यहाँ पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2। तो इस केस में 2 यहाँ पर लगा देंगे, और जो वाटर है हमारा वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया इस केस के अंदर। तो ऑक्सीजन देख लीजिए, 3 यहाँ पर है हमारी और 2 यहाँ पर है बच्चों। तो यहाँ पर हमारी कितनी है, 2 और 3 5। क्लियर हो गया। तो ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। सो दिस क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। तो क्लियर कट हो गया ये कि मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा एसिड एज वेल एज बेस के साथ टू गिव द फॉर्मेशन किसकी देगा, सॉल्ट एंड वाटर की देगा। उसको हम एम्पोटेरिक ऑक्साइड्स कहेंगे। एग्जांपल इसके अंदर बेसिकली हम कौन से लेके चलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड, और दोनों की मैंने रिएक्शंस यहाँ पर क्लियर कट करा दी। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद HNO3। तो इस पे क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया है कि जो HNO3 होता है, सिर्फ जब ये रिएक्ट करता है, जितने भी हमारे एसिड्स हैं वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, वो हाइड्रोजन गैस देते हैं। पर जो HNO3 है ये वाटर की फॉर्मेशन क्यों देता है, क्या रीजन है इसका। तो देखिए ध्यान से कि मेटल आपने कोई भी लिया, HNO3 की रिएक्शन कर दी तो साल्ट की फॉर्मेशन दे दी उसने, नाइट्रोजन ऑक्साइड की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी देता है प्लस वाटर की फॉर्मेशन देती। पर इस केस में क्या होता है, कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। 2 एक्सेप्शनल मेटल है हमारे, एक तो मैग्नीशियम और दूसरा कौन सा है, मैग्नीज। जब ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, Mg या फिर Mn रिएक्ट करेंगे, किसके साथ रिएक्ट करेंगे बच्चों, ये HNO3 के साथ। Only these two metals react with each HNO3, they gives the formation of a salt plus किसकी फॉर्मेशन देंगे, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन देंगे। सिर्फ 2 ही एक्सेप्शनल केस हैं, इन दोनों को आपने बहुत अच्छी तरीके से करना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, बड़े क्लियर कट करना है। उसके बाद एक ऐसे ही क्वेश्चन हो रहा है बच्चों 1 मार्क्स के रूप में, वो मैं बताता हूँ कि एक्वा रिजिया किसे कहते हैं, एक्वा रिजिया, या फिर इसको हम रॉयल वाटर भी कह देते हैं। रॉयल वाटर क्या होता है, अब रॉयल वाटर क्या होता है, देखो बच्चों बेसिकली इसको हम क्या लिखते हैं कि इट इज द फ्रेशली मिक्सचर, इट इज द फ्रेशली मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन 3:1। ये 3:1 के अंदर होता है भाई, ठीक है ना। अब बेसिकली कहाँ यूज करते हैं भाई, जो हमारे ज्वेलर्स होते हैं वो बेसिकली हम जो गोल्ड होता है उसको वॉशअप करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि एक्वा रिजिया क्या होता है, रॉयल वाटर क्या होता है, कि एक फ्रेशली मिक्सचर होता है कंसंट्रेटेड HCl और HNO3 का, ये 3:1 के अंदर होगा। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन हो रहा है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आज के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैलेबल। मैलेबल क्या होता है, मैलेबल का मतलब क्या होता है भाई, देखो
एक होता है डक्टाइल, एक होता है मैलेबल। कि व्हेन ए मेटल्स आर बीटन इन कन्वर्टेड इनटू ए, किसमें कन्वर्ट करते हैं उसको, एक थिन शीट के रूप में। तो क्या लिखोगे कि ए मेटल्स आर बीटन एंड कन्वर्ट इनटू ए थिन शीट। फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको, जैसे आयरन है आपका, या फिर और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, सिल्वर ले सकते हो, कोई भी ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो। ये हो गया। उसके बाद है डक्टाइल। अब डक्टाइल के अंदर क्या है कि इसमें ड्रॉ करते हैं, ए वायर, एक वायर ड्रॉ की जाती है इसके अंदर, इसको मेटल को भी ड्रॉ कर देते हैं एक वायर के रूप में, ठीक है ना। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में। इन क्वेश्चन के अंदर से सब कुछ पूछे जाने वाला है, इनसे बाहर कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आपका। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड लक, जय हिंद, जय भारत। तो होपफुली इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।